दोस्तों पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड किया था लाइकोपोडियम के बारे में, उसमें हमने बात की थी लाइकोपोडियम के स्टमक तक, और आज हम बात करेंगे एब्डोमेन के बारे में। तो लाइकोपोडियम एब्डोमेन के डिसीजेस के लिए भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसके जो पेशेंट होते हैं उनको फ्लैचुलेंस बहुत ज्यादा बनती है, गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है, हिंदी में जिसे अपान वायु कहते हैं, बहुत ज्यादा गैस पास होती है उनकी एनस से, और इसके कारण उनका जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड रहता है, पेट बहुत फूला हुआ लगता है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि कई बार इसके जो पेशेंट होते हैं उनको एक दो निवाले खाने के साथ ही बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। हेपेटाइटिस के केसेस में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। इसके जो पेशेंट होते हैं उनका लिवर जो होता है वो कंजेस्टेड होता है, बहुत ज्यादा उनको कभी कभी पीलिया भी देखने को मिलता है, और बहुत ज्यादा पीलिया होता है। उनका स्क्लेरा जो है, आंखों का ये जो सफेद हिस्सा होता है, उस पर बहुत ज्यादा पीलापन दिखाई देने लगता है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन होती है लाइकोपोडियम। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि चूंकि ये राइट साइड की मेडिसिन है तो शरीर के दाहिने हिस्सों पर इसका ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। इसके आगे जब हम एब्डोमेन में पहुंचते हैं तो लाइकोपोडियम जो है वो बच्चों में होने वाले पेट दर्द की भी एक बहुत अच्छी दवा है, और खास तौर से तब जब उनको गैसियस प्रॉब्लम के कारण पेट दर्द हो रहा हो, यानी कि बच्चों में जब कोलिक होता है उसके लिए लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ ही मैं आपको यहां पर एक शॉर्ट नोट के रूप में बताना चाहूंगा कि बच्चों में होने वाले पेट दर्द के लिए सेना, यदि उनको गैस से प्रॉब्लम हो रही है तो उनको सेना SENNA ये जो एक मेडिसिन होती है ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो उनको सेना भी 30 पोटेंसी में ग्लोब्यूल्स में मिलाकर, यानी कि जो 30 नंबर ग्लोब्यूल होते हैं उनमें मिलाकर, और 4-4 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 या 4 बार देने से उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके स्टूल के बारे में, रेक्टम के बारे में। तो इसका जो पेशेंट होता है उसको हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन चूंकि उनको रहता है इसलिए उनको हेमोरॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, उनसे कभी कभी ब्लीडिंग होती है। ज्यादातर जो उनके हेमोरॉइड्स होते हैं वो बर्निंग होते हैं और एक कांटे की चुभन जैसा उनको एहसास होता है, ये इसकी खासियत होती है। इसके साथ साथ कभी उनको अल्टरनेटली मतलब कभी उनको डायरिया हो जाता है, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी उनका स्टूल एकदम हार्ड होता है, कभी उनका स्टूल एकदम सेमी सॉलिड होता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये लाइकोपोडियम में खास तौर से देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में। तो लाइकोपोडियम जो है वो रीनल स्टोन के लिए, यानी कि किडनी की पथरी के लिए एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार मेडिसिन है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि यूरिन में रेड कलर के सेडिमेंट्स दिखाई देते हैं, ब्रिक रेड कलर के सेडिमेंट्स आते हैं कभी कभी, और ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। राइट साइड की किडनी में होने वाली पथरी के लिए भी लाइकोपोडियम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका यूज बहुत सारे केसेस में किया जाता है, और कई सारे केसेस में लाइकोपोडियम 1M और 10M के सिंगल डोज से ही 6, 7 और 8, 9 mm तक की जो पथरी होती है वो पूरी तरह निकल जाती है क्रश होकर। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे जब सुबह सोकर उठते हैं तो वो यूरिन नहीं जाते हैं, और यूरिन के हिस्से को पकड़कर, यानी कि मेल है तो पेनिस को पकड़कर और फीमेल है तो छोटा बच्चा है तो वेजाइना को पकड़कर रोते हैं। उनको यूरिन करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तब उस कंडीशन में भी लाइकोपोडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिक रेड कलर के उसमें से सेडिमेंट्स निकलते हैं, तो जब वो बच्चा जैसे यूरिनेट करेगा तो उसको जो है हल्का लाल कलर उसमें यूरिन के साथ आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम लाइकोपोडियम के यूरिनरी सिम्टम्स का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेल जेनाइटल ऑर्गन्स की। तो जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है, कभी कभी इतनी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर के कारण उसके मन में जो है एक फियर डेवलप हो जाता है कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इस कारण से वो उसके अंदर प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन उसको होने लगता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाता है, तो फिर उसको प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन होने लगते हैं, सेमाइनल इमिशंस होने लगते हैं, यानी कि नाइटफॉल होने लगते हैं ऑटोमेटिक। और उनको कभी कभी सपने इस तरह के वो देखते हैं, जो लोग एडल्ट्री करते हैं, जो लोग मैस्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं, उनके लिए लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और उसी एडल्ट्री के कारण, उसी मैस्टरबेशन के कारण ये जो पेशेंट्स होते हैं ये समय से पहले बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी लाइकोपोडियम की जब चर्चा की थी तो उसमें यह बताया था कि इसके जो पेशेंट होते हैं उनके गाल बिल्कुल अंदर धंस जाते हैं, आंखें बिल्कुल अंदर धंस जाती हैं, चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगता है। तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं वो एडल्ट्री के कारण पेशेंट में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल जेनाइटेलिया की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसके जो पेशेंट होते हैं उनको मेंसेस के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होता है, फाइसोमेट्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी डिस्चार्ज होने लगता है वेजाइना से, ल्यूकोरिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है,
रिफ्रैक्टरी ल्यूकोरिया होता है। ओवरी में इनको दर्द होता है जो ज्यादातर राइट टू लेफ्ट होता है, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ये दर्द जाता है। और इसकी जो पेशेंट होती हैं वो भी थोड़ी सी अंदर से कावर्ड टाइप की होती हैं, इमोशनल होती हैं और डिक्टेटोरियल होती हैं। कई बार इसकी जो महिलाएं होती हैं उनमें ब्रेस्ट में मिल्क आने लगता है विदाउट प्रेगनेंसी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कई बार लाइकोपोडियम के केसेस में देखा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं उनको प्यूबर्टी की एज में उनके जो मैमी होते हैं, यानी कि उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाते हैं और उनके जो मेंसेस होते हैं वो भी सही से नहीं आते हैं, रेगुलर मेंसेस होते हैं। कभी कभी 16-17 साल की उम्र तक भी उनको मेंसेस नहीं आते हैं। तब हमें इन कंडीशंस में लाइकोपोडियम के बारे में सोचना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छी एक मेडिसिन मानी जाती है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा सूखी खांसी चलती है, कभी कभी लंग्स में एब्सेस हो जाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो जाता है। इसके साथ ही ये जो बच्चे, यदि इनके बच्चे जैसे होते हैं, जो पेशेंट्स छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें सुबह और शाम दोनों टाइम बहुत ज्यादा उसको खांसी चलती है। खास तौर से शाम को 4 बजे से, मतलब दोपहर में 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक उसको बहुत ज्यादा एग्रावेशन होता है, खांसी बहुत ज्यादा चलती है। धीरे धीरे फिर उसकी खांसी कम होने लगती है। कभी कभी इसमें ड्रोसरा जैसा सिम्टम भी देखा जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं वो जैसे ही लेटते हैं और उनकी खांसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके अलावा उनको, चूंकि लाइकोपोडियम जो है उसको गर्म चीजों को खाने पीने से उसको अच्छा महसूस होता है, तो खांसी में भी गर्म यदि वो कोई ड्रिंक पीता है, कॉफी पीता है, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगता है। इसके अलावा लाइकोपोडियम के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस और हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स या न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम भी कई बार देखी जाती है। तब उन केसेस में भी हम लाइकोपोडियम का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम हार्ट की बात करते हैं तो उसमें पेशेंट में पाल्पिटेशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और खास तौर से जब वो पेशेंट राइट साइड की करवट पर सोता है तब उसको बहुत ज्यादा पाल्पिटेशंस होते हैं और ये पाल्पिटेशन जो है वो उसके सेक्सुअल एक्सेस के कारण डेवलप होते हैं, क्योंकि उसका जो शरीर होता है वो अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। आयोर्टिक एन्यूरिज्म के केसेस भी कई बार लाइकोपोडियम में देखे जाते हैं। इसके बाद जब हम एक्सट्रीमिटीज पर आते हैं तो इसके जो पेशेंट होते हैं उनको हाथों में, पैरों में बहुत ज्यादा एडिमा देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसके साथ साथ काव्स में, यानी कि पिंडलियों में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स की शिकायत होती है। खास तौर से जब वो पेशेंट रात में सोती है या मेल होता है और वो सोता है तो उसको खास तौर से बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं काव्स में, काफ मसल में, यानी कि पिंडलियों में, पैर का जो नीचे वाले हिस्सा जो होता है उसका पिंडली जिसको बोला जाता है, उसमें बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आने की शिकायत होती है। इसके साथ साथ ही उंगलियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। गाउट के केसेस में, जहां पर कि यूरिन में रेड कलर के सेडिमेंट्स निकलते हैं, उन केसेस में भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करता है। क्लॉ हैंड्स हो जाते हैं कई बार पेशेंट के, यानी कि उंगलियां जो हैं वो ऐसे मुड़ जाती हैं, इस कंडीशन को क्लॉ हैंड्स बोला जाता है। पैरों में कॉर्न की भी शिकायत होती है। इस तरह के जो केसेस होते हैं वो लाइकोपोडियम में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी नींद के बारे में। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एकदम जब सोकर उठते हैं तो अजीब से डरे हुए से रहते हैं, उनका चेहरा जो होता है वो डरा हुआ महसूस होता है। बच्चे जब सोकर उठते हैं तो बहुत ज्यादा क्रॉस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं, मदर को पकड़ लेते हैं, फीडिंग करने का बोलने लगते हैं। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये खास तौर से सोकर उठने के बाद देखे जाते हैं। जब सोता है बच्चा तो सारी रात तो वो जागता रहता है और पूरे दिन में वो सोता है, उसको बहुत ज्यादा दिन में नींद आती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये नींद से रिलेटेड होते हैं। खास तौर से इसके साथ साथ बच्चे जो होते हैं उनको रात में फीवर आने की बहुत ज्यादा शिकायत होती है और इसके कारण वो स्लीपलेस भी रहते हैं। तो दोस्तों यही सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये जो है वो लाइकोपोडियम के अंतर्गत आते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसी नई मेडिसिन और किसी नई बीमारी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं
हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा